हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका संसार मानस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग अर्थात काशी विश्वनाथ और बनारस से जुड़ी हुई कुछ अन्य रोचक जानकारियों को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो पहले हम बात करते हैं कि बनारस की स्थिति क्या है। बनारस के पूर्व में गंगा नदी है, उत्तर में वरुणा नदी है और दक्षिण में अस्सी नदी है। तो इस प्रकार गंगा और अस्सी के बीच में जो क्षेत्र है उसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। वाराणसी जो कि विश्व की नहीं पूरे कह सकते हैं संपूर्ण संसार की बहुत ही प्राचीन नगरी है और इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी वाराणसी जो है ये संगीत घरानाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहीं पे तुलसीदास ने अस्सी के घाट पर रामचरितमानस की रचना की। साथ ही साथ कबीरदास जो कि बहुत बड़े हिंदी साहित्य ही नहीं पूरे विश्व के बहुत अच्छे साधु प्रचारक रहे हैं और अपनी बातों को बहुत ही तीक्ष्ण अभिव्यंजना के साथ कहने के लिए बहुत जग जाहिर हैं। तो वो भी काशी से ही जुड़े रहे। साथ ही साथ अगर इसके हम और महत्वपूर्ण विद्वानों के बारे में जानना चाहें तो काशी का ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मंदिर है उसकी स्थिति क्या रही। इसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको वाराणसी आना हो तो आपकी साधन से आए, यहाँ पे खर्चा कितना लग सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अन्य प्राचीन स्थल हैं उन्हें घूमने के लिए आपको क्या व्यवस्था चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर जो है अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1780 में इसका पुनरुद्धार कराया गया था। वैसे तो समय समय पर बहुत सारे राजा महाराजाओं के द्वारा इस मंदिर का पुनरुत्थान करवाया गया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में इसे 1000 स्वर्ण से मढ़वा दिया और इस जो भव्य मंदिर है काशी विश्वनाथ का वो देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो दशाश्वमेध घाट है यहाँ से इस मंदिर से बहुत ही पास में पड़ता है। तो वहाँ की जो गंगा आरती है वो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है और सैलानी दूर दूर से यहाँ पे गंगा आरती को देखने आते हैं। इस काशी में 84 घाट हैं जो कि 4 मील लंबे मिलते हैं और यहाँ पे जो सारे घाट हैं वो धनुषाकार में देखने को आते हैं और उन सभी घाटों का जो मुंह है वो पूर्व की तरफ है। इस प्रकार जब सूर्योदय होता है तो जो सूर्य की सुनहरी किरणें हैं वो साक्षात श्रद्धालुओं के ऊपर पड़ती हैं और इससे श्रद्धालु कृतकृत्य हो जाते हैं। अगर हम काशी के कुछ प्रसिद्ध घाटों के बारे में बात करें तो यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आता है मणिकर्णिका घाट जहाँ पे कि कहा जाता है कि वहाँ पे अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो सीधे उसके सारे पाप, रोग, कष्ट, व्याधि सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आता है दशाश्वमेध घाट जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है। उसकी वर्णन, उसका महिमा का जो गान है वो कौन कर सकता है भला। उसके बाद नारद घाट हो गया, तुलसी घाट हो गया। तो ये कुछ प्रमुख घाट हैं जो कि आपको वाराणसी में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक पंचकोशी परिक्रमा भी देखने को आती है। सतयुग में भगवान श्री राम ने माता जानकी और लक्ष्मण के साथ इस पंचकोशी की परिक्रमा की थी। बाद में द्वापर में पांडव ने भी द्रौपदी के साथ मिलकर इस पंचकोशी की परिक्रमा की थी। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु अपने मन में कोई इच्छा लेकर यहाँ पे आता है, इस पंचकोशी की परिक्रमा करता है तो निसंदेह भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कुछ बात कर लें यहाँ पे यात्रा का तो वाराणसी जंक्शन जो कि काशी विश्वनाथ से 6 किलोमीटर दूरी पे है और वाराणसी जंक्शन देश के कोने कोने से ट्रेन की यात्राएं यहाँ पे होती हैं। तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से आप ट्रेन का मेन्यू चेक करें और यहाँ पे आ जाएँ। अगर बस से आप आना चाहें तो बस से भी आ सकते हैं। इसका नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो लाल बहादुर शास्त्री है और काशी विश्वनाथ मंदिर उस एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप एडवांस रूम बुकिंग करना चाहें तो www.kashiviswanath.com पर आप एडवांस बुकिंग रूम की कर सकते हैं। अब हम चलिए इसकी पौराणिक कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि काशी विश्वनाथ की जो स्थापना है उसकी पौराणिक कहानी क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग इस धरती पर अवस्थित हैं। उनमें से ये काशी विश्वनाथ का जो है वो 6ठा ज्योतिर्लिंग है और इसका बहुत ज़्यादा पौराणिक महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की बहुत ही प्रिय नगरी है और यहाँ पे इनका वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो आप वहाँ पर जाकर देखें, वहाँ घट घट में शिव का वास है
और शिव की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है मित्रों, क्योंकि इनका नाम ही आशुतोष है। आशु का मतलब होता है जल्दी और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाले। तो जो स्वयं आशुतोष हैं उनके बारे में क्या करना, अगर आपने उनका नाम भी सुमरण कर लिया तो उससे कि आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप हैं, जो रोग व्याधि हैं, वो सब नाश हो जाता है उन सबका। तो चलिए बहरहाल हम देखते हैं इसकी पौराणिक कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के पश्चात जब सती माता को गगन विहार के लिए इच्छा होती है तो वो बोलती हैं कि हे भोलेनाथ, आप कृपया इस आकाश में एक आनंद कानन अर्थात जो ऐसा वन हो जो कि आनंदित हो, जो अलौकिक हो, आप उसका निर्माण करिए। तो महादेव ने सती के लिए गगन में एक 5 कोस में आनंद कानन वन की स्थापना की। उसके बाद पार्वती कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ महादेव जी कि सभी लोगों को ऐसी जो आनंद कानन की जो मधुरिमा है वो सभी को प्राप्त हो, मेरी ऐसी इच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि हे माता, आप तो पूरे संसार की माता हैं, तो आपकी ये इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तब महादेव भगवान विष्णु को याद करते हैं और कहते हैं कि आप कृपया इस कानन वन में तपस्या ज़रूर करें। तो आपकी तपस्या करने से यहाँ पे जो ज्ञान तप का जो भंडार होगा वो सभी के लिए मुक्ति का स्रोत बनेगा। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं कि अपने सुदर्शन से एक कुंड बनाते हैं और वहीं पे वो तपस्या करना शुरू करते हैं। कई ग्रंथों में मिलता है कि उन्होंने 1000 वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की, तो कई ग्रंथों में ये मिलता है कि उन्होंने 5000 वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की। तो जब वो तपस्या करते हैं तो उनका जो स्वेद है वो बहते हुए उस कुंड में इकट्ठा होने लगता है, और उसके साथ ही साथ वो कुंड तो और आनंद वन तो स्वेद से पूरा जलमग्न होता ही है, साथ में पूरा आकाश जलमग्न हो जाता है। तब भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं कि अपनी त्रिशूल पर उस आनंद कानन को अवस्थित कर लेते हैं। बाद में यही उन्होंने धरती पर लाकर पूरे नर जो लोक है, पूरा जो संसार लोक है, उन सभी के पुण्यों को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस धरती पर अवस्थित कर दिया, जिसे कि हम काशी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसी हुई। तो उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं माता सती से और महादेव से कि आप दोनों लोगों से मेरा युगल रूप से आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप दोनों लोग यहाँ पे संयुक्त रूप से वास करें। तो वही लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थित हो गए, और सतयुग से लेकर कलयुग तक का महादेव के इस रूप ने सभी लोगों का वो समय देखा है, और ये आज तक सभी लोगों के पापों को हरने में, कष्टों को दूर करने में हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। और उसके बाद भगवान विष्णु का जो कुंडल था वो उस कुंड में गिर गया था, जो कि मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में प्रचलित है। तो ये थी काशी विश्वनाथ जी की पौराणिक कहानी की इसकी स्थापना कैसे हुई। तो अब हम देखें कि काशी जो है वो भगवान शिव की प्रिय नगरी है, अविनाशी नगरी है। कहा जाता है कि यहाँ पे अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे सीधे स्वर्ग मिलता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ स्वयं इच्छा मृत्यु के लिए से जो आता है उसके कान में तारक मंत्र का वर्ण करते हैं, जिससे कि जो इच्छार्थी है वो बहुत ही सहज अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, साथ ही साथ उसके सारे दुख रोग कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। इसीलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। तो कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।